कमेंट थे, ज़्यादा कमेंट नहीं थे, 2-4 ही कमेंट थे कि बच्चे से क्या वो करना, बैर वगैरह वगैरह। तो कोई बैर नहीं है, बहुत सारा हैप्पी बर्थडे। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सोशल मीडिया के थ्रू ही आकर के डिस्प्ले करें, ठीक है। मन में किसी के लिए बैर, किसी के लिए नफरत नहीं है, सब मस्त रहे, अपनी जगह खुश रहे भाई। हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है और सबको अपनी अपनी जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। जो लोग चाहते थे कि मैं सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है गाइज। इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर से सचिन जो बहुत ही गलत कर रहा है, ये फिर से वो सारी चीज़ों को अपने खुद से स्टार्ट करना शुरू किया है। अब बात कर लेते हैं, आप लोग लास्ट तक की वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि आगे भी वीडियो में है बहुत सारी चीज़ें जो इसने बोली है। ये बात करते हैं तासी के बर्थडे पे इसने जो चीज़ बोली। अगर ठीक है, मानते हैं तुमको 2-4 अगर कमेंट ही कोई कर दिया, तो 2-4 तुमको कमेंट कोई कर दिया, तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद तुमको उस 2-4 कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तुम कोई रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उसको रिप्लाई भी किया, तुमने बाकायदा थंबनेल भी यूज किया। और यस, तुम्हारा पहला और मतलब लास्ट तुम्हारा यही था कि हाँ, तुमको ये देख करके सब कुछ समझ में आ रहा है कि तुमको इस बात की चुल मची जो सुमित महल का तुमने पोस्ट देखा, अब तुमको फिर से वही चीज़ें हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे साफ क्लियर चीज़ें हो रही है कि तुम उस टाइम भी इसीलिए ये सारी चीज़ें किए थे कि सुमित महल की वजह से। और फिर से अगर सुमित महल जब ये इनके लिए तासी के लिए जब बर्थडे विश करके पोस्ट किया, तो इसको फिर से वही सारी चीज़ें फिर से होने लगी कि हाय ये कैसे हो गया, ये फिर से वो सारी चीज़ें। उसके बाद अब इसने बहुत कुछ लोग सारी जो नेगेटिव अटपटांग सी बोल रहे हैं, बातें मैं उनको बोली है। यही एक ही बात बोलूंगा कि आपको अभी जितना पन्ना पूरा कोरा कागज दिख रहा है ना, उतना कोरा है नहीं, उतना साफ है नहीं, बहुत ही गंदा कागज है। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो दिखता है लोग उसके अकॉर्डिंग जज करते हैं। मैं तो जैसा हूँ जो हूँ, सामने सामने दिख गया, ठीक है। मेरे को कोई वो मुखौट, लेकिन मुखौटा बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे पता लग रहा है कि अगर आपको सोशल मीडिया पर सरवाइव करना है तो आपको मुखौटा वाला चेहरा लेके घूमना पड़ता है। तो अब हम लोग भी चलते, थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग अपना करेंगे, मस्त सीखेंगे, क्लासेस करेंगे कि यार कैसे कैसे क्या करना है। और अभी हम लोग को कल तो गाइस, ये जो सुमित महल ने जो ताशी के लिए बर्थडे विश का पोस्ट किया, इसको देख करके ये खलबला गया। और इसने अब इसको लग रहा है कि हाय कैसे ये हो सकता है, कैसे ये पोस्ट कर सकता है। अरे भाई, अब तुमको 2-4 कमेंट बस ताशी की बर्थडे के लिए आया, 2-4 चीज़ें बस आई, तो तुम ये कर सकते थे कि तुम कोई रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन तुम मतलब नहीं भी करते तो वो रहता, ठीक है। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने रिप्लाई भी किया और तुमने बकायदा थंबनेल भी जन्मदिन की बधाई दी, और तुम फिर तो वही करी। यानी मतलब ये साफ है कि तुम कभी भी ज़िंदगी में सुधरोगी नहीं, तुम्हारा साथ देना ही गलत था। चलो बात कर लेते हैं तुम्हारी एनिवर्सरी की। तुम्हारी एनिवर्सरी के टाइम भी नेहा आशीष तिवारी की ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट ऐसे भरे पड़े थे तुम्हारी एनिवर्सरी के लिए, लेकिन क्या उसने कोई रिप्लाई किया? नहीं किया। एक तरफ तुमको ये भी बोलना है कि लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, सब लोग खुश हैं, और दूसरी तरफ अगर वो लोग खुश हैं तो तुम फिर से उन सारी चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हो। आखिर कर क्यों रहे हो, क्यों कर रहे हो? जब तुमको कोई मतलब नहीं है, जब तुमको कोई लेना देना नहीं है, तुम अपनी लाइफ में खुश हो, तो तुम अपनी मनीषा के साथ खुश रहो ना। इधर क्या हो रहा है, तुम मत उस पर रिप्लाई करो। तो तुम क्या क्या बोल रहे हो कि किसी के लिए नफरत नहीं है मन में? भाई, नफरत पालना और ना पालने की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। तुम रिएक्ट कर क्यों रहे हो? तुम इतना गलत कर कैसे सकते हो? तुम सारी चीज़ों की कंट्रोवर्सी तुम खुद से शुरू करते हो, उसके बाद तुम बोलोगे हड्डी डालना, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं। तुम खुद शुरू कर रहे हो, तुम ना कि हड्डी डाल रहे हो, बल्कि तुम किसी की मतलब शांत लाइफ में फिर से तुम हलचल मचा रहे हो, ठीक है। अगर वो अपनी बेटी के बर्थडे मना करके खुश है, वो पूरी फैमिली खुश है, वो लोग खुश हैं, तो फिर से तुम ये टोंटबाजी करना कि बहुत गलत है, अभी जो देखता है वो नहीं है, तो तुम मुखौटा लगा है, तो ये हुआ है, वो हुआ है। तुम बहुत सारी चीज़ों की टोंटबाजी कर रहे हो। मतलब क्या क्या लोगों को बताना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? और एक चीज़, इस वजह से तुमको ये बिल्कुल ना सोचना तुम्हारी ही इमेज ख़राब हो रही है, ना कि उन लोगों की अब इमेज ख़राब होगी। क्योंकि लोग चीज़ों को बहुत होता है ना कि लोग तुरंत एक झटके में रिएक्ट करते हैं,
कोई चीज़ें होती हैं तो लोग एक झटके में रिएक्ट करते हैं, लेकिन बाद में आगे चल के चीज़ों को समझ आता है तो लोग अपने आप मतलब लगता है कि नहीं क्यों किया। बस सेम कंडीशन तुम्हारा है, तुम जानबूझ करके किसी की खुशी को वो कर रहे हो, वो लोग खुश हैं, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुमने अच्छा खासा बकायदा एनिवर्सरी अपना सेलिब्रेट किया, बकायदा इतने दिन का फंक्शन रखा तुमने, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई भी रिप्लाई नहीं। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को तुम बोल रहे हो कि ज़्यादा तो कमेंट नहीं थे, लेकिन 2-4 कमेंट थे। अच्छा, रियली 2-4 कमेंट थे तो चलो मानते हैं, हाँ तुम्हारे वीडियो में 2-4 कमेंट आए होंगे कि बच्ची से क्या बैर, तो उन लोगों के भी फैमिली के चैनल में, चाहे वो शुभा ब्लॉग हो या नेहा आशीष तिवारी का ब्लॉग हो, सुमित मल का, मतलब किसी का भी ब्लॉग हो, उन लोगों के भी कमेंट में तुम्हारी एनिवर्सरी के टाइम वीडियो में बहुत सारे कमेंट भरे पड़े थे तुम्हारी एनिवर्सरी को लेकर, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो फिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो भाई? तुम अब फिर से शुरू किए कि जो जैसा दिख रहा, ठीक है छोड़ दो, नहीं दिख रहा है तो अगर सुमित मल फिर से जा करके नेहा आशीष तिवारी के साथ अगर एक होना चाहिए, जो भी हो, अब तुमको इन सारी चीज़ों से तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिकॉज तुम तो अपनी मनीषा के साथ खुश हो ना, तो खुश रहो। फिर किसी की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब इस चीज़ से अब तुमको क्यों लेना देना, अब उस पर कमेंट क्यों तुम कर रहे हो? तुम अपना डेली ब्लॉग डाल रहे हो, डेली लाइफ का ब्लॉग डाल रहे हो, तो तुम अब डालो। अगर वो लोग कुछ भी करते हैं तो तुमको अब उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, तुम्हारे इस रवैये को देख कर 100% गारंटी है कि अगर अगर सुमित महल और नेहा आशीष तिवारी एक हुए तो तुम फिर से वो सारी चीज़ों का तमाशा तुम शुरू करोगे, तुम वो सारी चीज़ें फिर से शुरू करोगे, मुझे एकदम पता है कि तुम वो सारी चीज़ें फिर से शुरू करोगे। तो प्लीज़ स्टॉप, स्टॉप, जितना करना था तुमने कर चुका, और तुम अब मत प्लीज़ ये सब सारी चीज़ों को बंद करो और फिर से निगेटिविटी ना फैलाओ, फिर से कोई कंट्रोवर्सी ना फैला तो ही अच्छा है, क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ में खुश है, तुम खुद अपनी लाइफ में खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे हो, तो तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। तुम्हारी मतलब अच्छी जोड़ी हो, अच्छे कपल हो तुम लोग, तुम अनीता के साथ खुश रहो, वो सारी चीज़ें करके तुम। और मुझे पता है कि वो सारी चीज़ों में मनीषा तुम्हारा साथ नहीं दे रही कि हाँ जाओ तुम फिर से उस लड़की को विश करो या फिर कुछ भी, लेकिन तुम बकवास करके तुमको फिर से वो सारी चीज़ें तुम कर रहे हो, तो प्लीज़ मत करो। कि बिकॉज जो वो तुम नाम का थंबनेल वाला जो तुम लगाए थे ना, वो तुम फिर से लाइव आकर के जैसे ये रोए हो तुम, ये एक कुछ दिन पहले वीडियो डाले थे जिसमें डॉक्टर का नाम डॉक्टर सुमित मल और डॉक्टर नेहा था, डॉक्टर सुमित और डॉक्टर नेहा, वो चीज़ तुम थंबनेल में यूज किए, किस लिए, मतलब किस बात के लिए तुमने वो सारी चीज़ें यूज की? तुम नहीं भी कर सकते थे, तुमने जानबूझकर कोई चीज़ की, और तुमको लग रहा है कि क्या इस चीज़ से फ़र्क नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। मनीषा का रोना ही समझ इस चीज़ के लिए काफ़ी है कि बताने के लिए कि हाँ उनको फ़र्क पड़ रहा है उसको, तो प्लीज़ मत करो। और गाइस आप लोगों को क्या लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, एंड लव यू ऑल, बाय बाय।